16 मार्च की रात लगभग 10 बजे एक न्यूज फ्लैश हुई जिसमें प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या शर्मसार हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की मर्यादा तार तार हुई। एक बार तो भरोसा ही नहीं हुआ कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर भी ऐसे हैवान हैं। एक 7 साल की मासूम सी बच्ची जिसे अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं आता है, उसके शरीर को हवस के भूखे हैवानों ने नोच डाला, उसके पूरे शरीर को दांतों से काट डाला, उसके मुंह में मिट्टी भी भर दी गई जिससे वह बोल ना पाए। उस नन्ही सी फूल के निजी अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई और उसे मरा जानकर छोड़ दिया गया। शर्म तो तब आती है जब खून से लथपथ बच्ची को अयोध्या के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची के इलाज की समुचित व्यवस्था के अभाव में उसे KJMC रिफर कर दिया गया। आखिर अयोध्या के नेतृत्व ने इतने वर्षों में किया ही क्या है, जो छोटी सी समस्या पर भी हमें इलाज के लिए लखनऊ या अन्य बाहर की जगहों पर जाना पड़ता है। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि अयोध्या में अभी भी आकस्मिक उपचार के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि आपके लिए तो रामनगरी अयोध्या अति प्रिय है। राइजिंग अयोध्या की टीम ने पीड़िता की मां से और अयोध्या के कुछ समाजसेवी व नेताओं से इस मुद्दे पर बात की। अयोध्या में इस घटना को लेकर कई तरह की भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहों के साथ साथ शासन व प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। अयोध्या के आम जनमानस के मन में इस घटना को लेकर कई सवाल हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारी टीम हर संभव सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करेगी। मिली जानकारी के अनुसार उस मासूम बच्ची की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें। इस समय अयोध्या की बेटी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बच्ची को होश तो आ गया है, पर उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। बच्ची का एक ऑपरेशन करके उसके मल का पैकेट अलग से लगाया गया है। अभी भी 2 या 3 ऑपरेशन होना बाकी है। हालांकि पीड़िता की मां इस घटना व बच्ची की स्थिति के बारे में कैमरे के सामने कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रही थी, पर उन्होंने ऑफ कैमरा बच्ची की मौजूदा हालत के बारे में हमें बताया। मैम, अभी बच्ची की क्या स्थिति है? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। कुछ बताया नहीं क्या है? वहाँ पर आपके हस्बैंड हैं, वहाँ पे बच्ची के पिता हैं, तो उनसे तो जानकारी मिलती रहती होगी कि बच्ची की क्या स्थिति है अभी? कुछ ऐसे नहीं, मतलब कुछ तबीयत नहीं सही, उतना जैसे नहीं सही है जैसे तबीयत नहीं सही है बच्ची की, अभी भी स्थिति नाजुक ही है। बताया जा रहा है कि कोई ऑपरेशन भी होने वाला है उसका। प्लास्टिक सर्जरी होने वाला है। अभी इनको उस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बच्ची की स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है और उसका ऑपरेशन बताया जा रहा है और इनके घर वाले बता रहे हैं कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्ची की क्या स्थिति होगी। मैम, कि ये घटना कब हुई और आपको कब पता चला इसके बारे में? 16 तारीख को 16 तारीख को ये घटना हुई। और बच्ची का पता कैसे चला आपको कि वो मतलब इस स्थिति में है? नहीं, भंडारा खाने गई थी, वहाँ पे काला धागा से उसका गला दबा दिया गया और उसे जंगल में उठा के फेंक दिया। वो सोचे, हाँ, दिगंबर के अखाड़े में। वो बेहोश हो गई मेरी लड़की, वो सोची मर गई, उसे उठा के बहा दिए। बच्ची को अधमरा समझ के छोड़ दिया गया बच्ची को। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? शुभम, अनिल, राजन माझी। अच्छा, मुख्य आरोपी तो राजन माझी को बताया जा रहा है। ये जो 2 और नाम भी आ रहे हैं इस मामले में, शुभम और अनिल, तो ये दोनों कैसे इस घटना में शामिल हैं? वो शामिल थे, मतलब उसका नौकर था।
मतलब इस पूरी वारदात को अंजाम तो राजन मांझी ने दिया, जो मुख्य आरोपी है। ये दोनों कैसे शामिल हैं? उसके साथ में और उसके साथ में थे और उसका बाप मालिक है, मालिक का उसका बाप है। तो मैम, आप इस घटना पर सरकार से क्या मांग है आपकी? क्या चाहती हैं कि आरोपियों को कैसी सजा हो? पुलिस ने 4 दिन की मोहलत मांगी है, कह रही हैं 4 दिन में हम पकड़ लेंगे। पूरी हमारी तरफ से पूरी मदद कर रही है। 4 दिन के बाद उसको पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। तो क्या अभी तक किसी नेता, मंत्री या विधायक ने कुछ सहयोग नहीं दिया या कुछ आपको आश्वासन दिया? नहीं दिया। किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कोई सामने नहीं आया अभी तक? आश्वासन के अलावा कोई आर्थिक सहायता? कोई सहायता नहीं। कोई सहायता नहीं मिली है। अयोध्या के नेता, मंत्री, विधायक सब मौन हैं, सब शांत हैं, सब चुप हैं इस मामले पर। आइए उनके परिवारजनों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और उन्होंने इस स्थिति को कैसे देखा। आइए हम उनके परिवारजनों से भी जानते हैं। मैं बच्ची का भाई लगता हूँ, उसके बड़े पिता का मैं पुत्र हूँ। तो जैसा कि अभी बच्ची की माँ यानी मैम ने बताया कि जो है वो अनिल और शुभम 2 आरोपी हैं। उन्होंने उस बंदे को, जो लड़का ने कांड किया, उस लड़के को बचाने में उनका सहयोग था, अहम भूमिका था उनका। मतलब वो संरक्षण दे रहे थे मुख्य आरोपी को? जी। उसको जो है अपना छिपा के रखे, क्योंकि वो अपने मुख से स्वयं बताया कि मैं 11:30 बजे तक रात में मैं वहाँ खाकी अखाड़ा के पंडाल में था। तो अगर वो था, शुभम अनिल को ये मालूम था। जब सीसी कैमरा खोला गया, सीसी कैमरे में पहचान हुई। सीसी कैमरे में जब पहचानने के लिए बोला गया तो पहले उसने बोला नहीं जानता हूँ। काफ़ी देर तक ये उसको गुमराह करने की कोशिश। जी, पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में वो लगा था। जब पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में लगा था तो कोतवाल साहब ने शायद उसको 2-3 लपोटा मारे। जब उसको मारने के बाद उसने कबूला। उसके पिता ने बोला क्यों मार रहे हैं, तो उसके पिता को भी मारा गया। तब उसके पिता ने पूरी बयान दिया कि ये बंदा फला जगह रहता है, फला जगह पे है, तो उसको गिरफ्तार किया गया। इतनी जानकारी हमारे हाथ में आई है। तो गिरफ्तार हुआ है क्या? पुलिस ने मुकदमा कुछ दर्ज किया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है? जो राजन मांझी शायद उसको पकड़े गए हैं अज्ञात में। शुभम और अनिल के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई? शुभम अनिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको पकड़ा गया, उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, आपने जब पुलिस से बात की इस बारे में तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो कार्रवाई हो रही है और जो आएगा उसका जांच में उसको देखा जाएगा। अभी हमको आश्वासन मिला है कि 26-27 तारीख तक आप शांतिपूर्वक रहिए, मैं आपका पूरा सहयोग। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है। कैसे वायरल हुआ इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है मैम जी। लेकिन उस वीडियो में दिखा बच्ची ने जो है 3 लोगों की ओर इशारा किया। जी, बच्ची ने 3 लोग को बताया। बच्ची ने 3 लोग को जो बता रही है, उस वीडियो में मैंने भी थोड़ा सा झलक देखा है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी कलेजा नहीं है कि उस वीडियो में पूरा देख सकता हूँ। जी मैम, स्थिति है। अंत में हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि उसकी लड़की की इलाज हो कायदे से। जो डॉक्टर साहब से प्रेम निवेदन है कि उस बच्चे के लिए जो जहाँ तक हो सके उसको, जहाँ से जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची को पूरा सहयोग करें, वो बच्ची सही हो जाए। और योगी आदित्यनाथ जी से हमारा यही प्रेम निवेदन है कि उस बच्ची के लिए जो उनसे हो सके, उस बच्ची का भविष्य देखते हुए उसके लिए योगदान करें। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके आगे उसके पिता कहेंगे। इस घटना में अयोध्या पुलिस ने चंद घंटों में ही टीम गठित करके उस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अपनी पीठ थपथपाई। फिर अयोध्या की जनता ने भी इसकी तारीफ की, लेकिन अयोध्या के आम जनमानस में आक्रोश तब उमड़ा जब पूछताछ के लिए लाए गए शुभम टेंट हाउस के मालिक शुभम गुप्ता व उसके पिता अनिल गुप्ता को छोड़ दिया गया। लड़की के परिजन व अयोध्या के लोकल लोगों का आरोप है कि शुभम गुप्ता व अनिल गुप्ता ने अपने नौकर राजन मांझी, जो कि इस मामले में अपराधी भी है, उसके खून से सने कपड़े बदलवाए, पुलिस को देर रात तक गुमराह करते रहे और अपराधी को बचाने का पूर्ण प्रयास किया। शुभम गुप्ता व अनिल गुप्ता को बचाने के मामले पर अयोध्या के लोग मौजूदा विधायक को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
वह स्थानीय विधायक की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं। लड़की के भाई ने भी दबी जुबान में सत्ता पक्ष के नेता पर इन लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। हालांकि अयोध्या पुलिस का कहना है कि इतने गंभीर मामले में कोई भी निर्दोष ना फंसने पाए। पीड़िता के 164 के बयान का इंतजार है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई में जो सत्ताधारी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऊंचे पद पे जो सत्ताधारी लोग हैं इस केस को दबाना चाहते हैं, शुभम अनिल को बचाना चाहते हैं। क्यों ये शुभम अनिल पकड़े गए, फिर बाद में कैसे छूट गए। हाल ही में सोशल मीडिया पर पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वायरल वीडियो में पीड़िता ने इस मामले में 3 लोगों की तरफ इशारा किया है। इस वीडियो को लोग बिना सोचे समझे, बिना लड़की का चेहरा छिपाए धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए अयोध्या पुलिस ने कुछ लोगों पर FIR की। इस वीडियो में कितनी सत्यता है, 3 लोग थे या उस लड़की से बहलाकर बुलवाया जा रहा था, या राज तो भी भविष्य के गर्भ में दबा। इस मामले में अयोध्या के पूर्व विधायक व वन राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने अयोध्या के प्रशासन व वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया है कि जो लोग इस मामले में आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। इस पूरे मामले में आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरी अयोध्या जनपद के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे कलंकित घटना दूसरी कोई नहीं हो सकती। और जो भी लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार अयोध्यावासी महिलाएं, बच्चे बच्चियां कैंडल मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन उनको धमकी दे रहा है। जो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिले, बच्ची के परिवार को मुआवजा मिले, बच्ची को चिकित्सा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, जो लोग इन बातों की मांग कर रहे हैं उनको पुलिस धमका रही है, अपमानित कर रही है, मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रही है। किस वजह से सर पुलिस इस दबाव डाल रही है, क्या कारण रहे? पुलिस ये चाहती है कि जो निर्णय ले ले, जो फैसला ले ले, पूरी अयोध्यावासी उसमें हाँ में हाँ मिलाएं। अगर उस बच्ची के परिवार को न्याय ना मिले तब भी हम लोग ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरा राम राज्य है, कहीं कोई अपराध नहीं है, कहीं कोई घटना दुर्घटना नहीं है। वो लोग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। सर आज हम गए थे, जो उनकी माँ, बच्ची की माँ है, उनसे बात किए थे। उन्होंने कहा कि वोट मांगने के लिए सब हाथ फैला देते हैं लेकिन सहयोग का हाथ अभी तक किसी ने नहीं फैलाया। इस पे आप क्या कहेंगे? जब घटना हुई सबसे पहले पहुंचने वाला अगर कोई था तो मैं था। उस बच्ची को 1 बोतल खून हमारे सहयोगी भाई विक्की यादव जी ने तत्काल दिया। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी कमेटी परिवार से मिलने गई थी और जो भी उस बच्ची के लिए सहयोग की जरूरत है समाजवादी पार्टी परमानेंट खड़ी है। अभी तक किन किन अधिकारियों से आपकी बात हो चुकी है या आगे क्या कार्यवाही अभी तक हुई है? देखिए, हमारी SSP से बात हुई, CO से बात हुई और फैज़ाबाद के अधिकारियों से बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में उस बेटी को न्याय, पूरी तरह से भी न्याय नहीं मिल पाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से कि अगर जनता कोई आवाज़ उठा रही है, जनता कोई मांग कर रही है, तो आप जनता को संतुष्ट करिए। लोकतंत्र में जनता को संतुष्ट करना चाहिए। जनता की जो मांगे हैं उस पर जनता को जवाब देना चाहिए, ना कि जनता को मुकदमे दर्ज करने, डराने और चुप रहने की धमकी देना चाहिए। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने बताया कि करनी सेना इस मामले में शुरू से ही लगी हुई है और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि कल ही हमारी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है। अयोध्या में 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी विभत्स घटनाओं घटी है और अभी हम लोग उसके परिवार वालों से भी मिल के आ रहे हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि 2 आरोपी जो और बताए जा रहे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर आपका क्या कहना? उसमें ऐसा है कि जिस दिन की घटना है ये 21 तारीख को रात 9:30-10 बजे करीब की घटना है ये।
हमको जब जानकारी हुई तो उस पर हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया और अपने जो भी सूत्र हैं हमारे उसके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। संपर्क हुआ भी हमारा और वहाँ से यहाँ पे जो है दबाव में ये भी हुआ कि भाई इन 24 आवर्स आप जो है इसका निस्तारण करिए। और रात में 12 बजे जो है कप्तान साहब ने 5 टीम गठित की और उसमें जो है लगभग 4:30 बजे करीब सुबह गिरफ्तारी हुई। इसका नाम था राजन मांझी के नाम। और उस पर जो है विभिन्न मतलब कपड़ों पे जो ब्लड स्पॉट थे और बॉडी पे जो ब्लड स्पॉट थे उसके आधार पर ये हुआ कि ये मुख्य अभियुक्त यही है। उसके बाद जिन 2 लोगों का नाम आ रहा है इसमें हमारी जो कल अभी प्रशासन से बात हुई तो उसमें ये हुआ कि प्रशासन का कहना ये है, उच्च अधिकारियों का हमारे अयोध्या ज़िले के और अन्य कि 164 का जो बयान होगा 164 के बयान के आधार पर स्वच्छ मानसिकता से बच्ची जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होगा। उस बयान के आधार पर बच्ची जिसका भी नाम ले लेगी, जिसको भी पहचान में कर देगी हाँ ये शख्स था, उसको जो है फांसी की सज़ा होनी सुनिश्चित की जाएगी। बस 101% होगी। तैयार लीजिए करनी सेना इसके लिए मतलब ये हमारे मतलब मानवता के खिलाफ है, ऐसा कार्य महापाप है। और अयोध्या में जो घटना घटी है ये इसके लिए अंत तक लड़ाई लड़ेगी करनी सेना। करनी सेना के उपाध्यक्ष होने के नाते आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं और आगे क्या कार्रवाई करने वाले? कार्य तो हम लोगों ने बहुत किया है। हम लोग का मुख्य कार्य है भाई धर्म के खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं इस मुद्दे पे क्या कर? इस मुद्दे पे यही है कि भाई उस दिन जो है हम लोग एक्शन में लिए और रात में 4 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद जो अन्य गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं 2 लोगों की, उनके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन जी का ये कहना है कि कोई ऐसा निर्दोष न फंसे, इसलिए बच्ची के बयान के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और हम लोग जो है अगर उसके बावजूद भी परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और CBI जांच की मांग करेंगे जी। अयोध्या की समाज सेवी एडवोकेट श्वेता राज सिंह जो कि घटना वाले दिन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल भी गई थी, उन्होंने पीड़िता की वर्तमान स्थिति से हमें अवगत कराया और उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के साथ वो लगातार संपर्क में बनी हुई हैं। मैम, अयोध्या में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी, दरिंदगी हुई उसके साथ, उस पर आप एक अधिवक्ता होने के नाते आपके क्या विचार हैं मैम? देखिए, अधिवक्ता होने से पहले एक माँ होने के नाते जो विचार हैं उनको ज़रूर रखना चाहूँगी कि ये घटना कार्य जिसने भी की है उसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए एक अधिवक्ता के तौर पे। तो वो सारी धाराएं जो लगनी चाहिए वो सारी धाराएं लगी हुई हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बिटिया का 164 का बयान नहीं हुआ है। मैं परिवार के बराबर कांटेक्ट में हूँ। इस समय बच्ची लखनऊ में एडमिट है। उसकी एक सर्जरी हो चुकी है, अभी 3 सर्जरी और होनी है, तो उसको पॉटी का पैकेट अभी लगाया गया है। शी इज़ स्टिल रिकवरिंग, अभी भी वो रिकवर हो रही है। और आरोपी बंद है जेल में। और जितनी जल्दी बच्ची स्वस्थ होकर लौट करके आती है हमारे बीच में 164 का बयान। मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन कौन सी धाराएं लगती हैं जब किसी पुलिस को गुमराह करता है कोई आरोपी या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो इन सब पे कौन सी धाराएं लगती हैं? देखिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़, कभी भी कोई भी कंसीलमेंट अगर कोई भी करता है तो ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी अपने आप में दंडनीय तो हैं ही हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल जो भी एविडेंसेस हैं वो सबसे पहले देखने पड़ते हैं पुलिस को भी या किसी को भी, क्योंकि जिस समय मैं भी ये केस कंटेस्ट करूंगी कोर्ट में, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होंगे, क्या पुलिस को गुमराह किया गया है, ऐसा तो नहीं कि दोषी और भी हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ गलत किया या कोई कंसीलमेंट है, किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है, या प्रशासन की तरफ से भी जनता के समक्ष गलत चीज़ें रखी गई हैं। तो ये सारी जिस समय न्यायालय में कोर्ट पहुंचेगा उस समय इन पे विस्तृत वो होगा। और मान लीजिए 1-2 धाराएं या कोई आरोपी नहीं गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से, तो बच्ची के बयान के बाद और जिस समय कोर्ट में ये केस पहुंच जाता है, हम प्रोटेस्ट डाल करके हम प्रशासन को भी बुला सकते हैं, उनसे भी जिरह कर सकते हैं और आगे न्यायालय जैसा समझता है सही उस हिसाब से धाराएं बढ़ा सकता है। पुलिस प्रशासन और कुछ समाज सेवी पीड़िता के 164 के बयान का इंतजार कर रहे हैं।
हम आपको बता दें कि 164 का बयान कोर्ट में होने वाला सबसे पहला बयान है जिसमें पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान देती है। सोशल मीडिया पर इस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं और यह विचारणीय भी है। 164 के बयान से पीड़िता अपने साथ हुए घटना के बारे में बता सकती है या उसके साथ जिसने यह कृत्य किया है उसके बारे में बता सकती है, ना कि संरक्षण देने या फिर गुमराह करने के बारे में बता सकती है। हम आपको बताते चलें कि कोई भी बड़ा चैनल इस मामले में बोलने से कतरा रहा है। हमने बोलने की कोशिश की है और जनता के साथ साथ हम भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि अभी तक पीड़िता के परिवार को शासन, प्रशासन या फिर किसी समाजसेवी संगठन से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। राइजिंग अयोध्या की टीम आप सभी से अपील करती है कि बच्ची को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। जो बड़े मीडिया हाउसों ने नहीं दिखाया वो हमने दिखाने का प्रयास किया है कि छोटी सी गुड़िया को संपूर्ण न्याय मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट बिना डरे आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।